हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल पिंक स्काई। पिंक स्काई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता और क्रिस्पी कचौड़ियाँ, जो कि खाने में तो बहुत टेस्टी लगती ही हैं और साथ ही हम यहाँ इसको कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये बनने में जितना आप थोड़ा सा टाइम तो लगाती हैं, पर वो टाइम की पूरी वर्थ हो जाती है जब ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो हम ज़्यादातर इसे मार्केट से लाके खाते हैं, आज हम इसे घर में बनाएंगे। और हर बार की तरह मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है जो कि बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी मूंग दाल ली है, धुली मूंग दाल है, जिसे हम धोकर कम से कम 2 घंटों के लिए सोक कर देंगे। अब यहाँ पर कचौड़ियों का डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 कटोरी मैदा। ये 2 कटोरी मैदा है जो यहाँ पर इसमें मैंने परात में डाला है। और अब इसमें मैं यहाँ पर 1.25 चम्मच अजवाइन डालूँगी और साथ ही यहाँ पर इसमें 1.25 चम्मच नमक डालेंगे। और अब इसमें 2-3 बड़े चम्मच हम यहाँ पर घी डालेंगे। घी की क्वांटिटी आप आराम से बढ़ा सकते हैं। 2 कटोरी मैदे के लिए आप यहाँ पर आधी कटोरी के लगभग घी डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतनी आपकी कचौड़ियाँ क्रिस्पी होंगी। अब इस तरह से हम घी को आटे में मसलेंगे और ऐसे मसलने से ये बहुत मोयन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे धीरे धीरे गूँधेंगे और हमें इसे बड़े पेशेंस के साथ गूँधना है, क्योंकि पानी हमने बहुत थोड़ा डालना है और हमने इसका डो थोड़ा सा टाइट रेडी करना है। अब इस तरह से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा थोड़ा पानी, लगभग 2 कटोरी मैदे में मैंने 3/4 कप के लगभग पानी लिया है। तो ये यहाँ पर रेडी हो चुका है और इस तरह से ये आटा गूंथ गया है। और इसमें हम ना कपड़े से कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे। इसे कवर करके आधे घंटे तो रखना ही है, आप चाहें थोड़ा और रख सकते हैं। अब ये दाल है जो हमने 2 से 3 घंटे भिगाई थी, आप चाहें तो इसे और ज़्यादा भिगा सकते हैं। ये अच्छे से भीग चुकी है और अब हम इसे मिक्सी में चलाएंगे। मिक्सी में चलाते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा हम सूखा पीस सकते हैं उतना ज़्यादा हमें इसे सूखा पीसना है। और हमें मिक्सी से इसका पेस्ट नहीं बनाना है, काफ़ी इसे दरदरा रखना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से दरदरा इसको हमें रखना है। और अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में मैंने 1.25 कड़छी यहाँ पर तेल डाला है। ये 1.25 कड़छी तेल है। आप चाहें तो तेल और घी की क्वांटिटी आराम से बढ़ा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर अजवाइन डाला है 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा। अब इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे और अब साथ में हम इसमें मोटा कुटा धनिया डालेंगे। धनिया का ये पाउडर नहीं है, ये मोटा कुटा हुआ धनिया है, जो कि 5 चम्मच मैंने इसमें ये मोटा धनिया डाला है। 5 चम्मच मोटा धनिया इसमें डाल के हमने इस तरह से चलाया है। पूरे ही प्रोसेस में हमारी गैस की फ्लेम एकदम ही लो पे रहेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी मसाले जल जाते हैं। तो इसीलिए गैस की फ्लेम जो है हमें बिल्कुल कम रखनी है। अब यहाँ पर हम इसमें बेसन डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 3 चम्मच बेसन डाला है और इस बेसन को हमें बहुत धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। और अब इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अब इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी 1 से 1.25 चम्मच सौंफ। ये पतली बारीक सौंफ है जो इसमें हम डालेंगे। और अब इसमें हम यहाँ पर डालेंगे आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और साथ ही में थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच के लगभग नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर 1 से 1.25 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। इस प्रोसेस में, इस मिक्सचर में कुछ भी कच्चा नहीं रहता, क्योंकि कचौड़ियाँ बहुत देर तक लो मीडियम फ्लेम पे बनती हैं। अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे। ये मूंग दाल है और आप देख सकते हैं ये दाल बिल्कुल ड्राई है और इसका मॉइस्चर सूखने तक हमें इसे चलाना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसका मॉइस्चर पूरा सुखा लेना है। और अब इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाला है
जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें आप मिर्च और नमक की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला 3/4 चम्मच और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग भुना जीरा इसमें डाला है, जीरा पाउडर। और अब इसमें यहाँ पर गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है। अब ये 1/4 चम्मच यहाँ पर हमने हींग डाला है। कचौड़ियों में हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो मिक्सचर है ये बन चुका है स्टफिंग का। अब इसे हम बिल्कुल ठंडा करने के लिए रख देंगे। और अब हम अपने आटे को चेक करेंगे। ये आटा अच्छे से लग चुका है, जिसे कम से कम आधे घंटे हमने रखना है, थोड़ा ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। और हम स्टफिंग के समय हमारी स्टफिंग एकदम ठंडी होनी चाहिए। और अब हम इसकी एक लोई तोड़ेंगे। इस तरह से छोटी सी एक इसकी हम लोई तोड़ेंगे और हाथों की सहायता से इसकी हमें कटोरी सी बना लेंगे, जैसे हम कोई भी स्टफ्ड पराठा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और अब इसे हमने स्टफिंग इसमें डाल देनी है और थंब से स्टफिंग को अंदर करते हुए इसके सारे एजेस को हम सील कर देंगे। इस तरह से हम इसके सारे एजेस सील करेंगे। इसमें कहीं से कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, वरना आपकी कचौड़ियों के अंदर तेल भर जाएगा और स्टफिंग कढ़ाई में बाहर आ जाएगी और आपका सारा तेल गंदा हो जाएगा। अब इसी तरह से एक कचौड़ी हम और बना लेते हैं। सेम ऐसे ही कटोरी के शेप देते हुए हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसके सारे एजेस को हम अच्छे से सील कर देंगे। मुझे बिल्कुल पता है कि आप बहुत अच्छी कटोरी बना सकते हैं और इसी तरह से इसको आप फिल कर देंगे और ऐसे आप इसको बंद कर देंगे। बस हमें क्रैक का ध्यान रखना है, क्रैक नहीं होना चाहिए और छेद नहीं होना चाहिए। अब एक और तरीका है जिससे हम कचौड़ी बना सकते हैं। ये यहाँ पर मेरी 2 कचौड़ी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब 3rd कचौड़ी की स्टफिंग का एक दूसरा तरीका है, जिसमें मैं ये लोई तोड़ूंगी और चकला बेलन की सहायता से मैं इस लोई को रख के थोड़ा सा मैं बेल लूँगी। और इसको मैं अच्छे से बेलने के बाद इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे, बिल्कुल स्टफ्ड पराठे की तरह। और इस तरह से इसके एजेस को पूरा सील करते हुए हमने इसको बना लेना है। स्टफ़ पराठे में तो फिर भी एक आध छेद चल जाता है, पर इसमें बिल्कुल छेद हमें अवॉइड करना है। इसमें कोई छेद या क्रैक नहीं होना चाहिए। इसे इस तरह से हम बेल लेंगे और हम शेप दे देंगे इसको। और आप चाहें छोटी बड़ी जिस भी साइज़ की कचौड़ी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी मिक्स कचौड़ियाँ बनाई हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। अब यहाँ पर हम तेल गरम करेंगे और उस तेल में हम यहाँ कचौड़ी डालेंगे और हमने उतनी ही कचौड़ियाँ डालनी हैं जितनी कि तेल में अच्छे से डूब जाएं। और थोड़ी देर तक हमें इन कचौड़ियों को बिल्कुल टच भी नहीं करना है और हम इस चम्मच की सहायता से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह से फैलाएंगे। और ये बहुत ध्यान से, क्योंकि तेल इस वक्त बहुत गर्म है। और इस तरह से हम इसे फैलाएंगे और जब ये हल्की होके थोड़ी ऊपर आएंगी और हम इसे उलट पलट कर सेक लेंगे। और उसके पहले हमने इसे नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये इस चम्मच से टकरा के टूट सकती हैं। इसी तरह से एक और लॉट हमने इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ी सी कुछ बड़ी कचौड़ियाँ हैं। तो इस तरह से ये दोनों लॉट मेरे बनके रेडी हो गए हैं और मैंने इस तरह से इसको उलट पुलट कर कर सेक लिया है। और पूरे ही प्रोसेस में हमारी गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। और ये हमारी यम्मी क्रिस्पी बिल्कुल हलवाई स्टाइल कचौड़ियाँ बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी हैं। और ये बनाने में जितना पेशेंस और टाइम लगता है, खाने में उससे भी कम टाइम लगता है। और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती हैं। और क्योंकि इसमें हींग डला होता है तो ये बहुत हैवी भी नहीं होती हैं। और चलने को तो ये कम से कम 1 हफ़्ता भी चल जाती हैं, पर यदि 1 हफ़्ते तक बची रह जाएं तब ये बचती ही नहीं हैं। यदि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि हम डो थोड़ा सा टाइट लगाएं, स्टफिंग बनाते समय वो उसमें मॉइस्चर ना रहे, जब हम दाल पीस रहे हैं तो उसमें बिल्कुल पानी ना रहे, स्टफिंग जब हम कर रहे हैं तो स्टफिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, बेलते समय उसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और जब हम तल रहे हैं उस समय हमारी जो फ्लेम है
वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। इनफैक्ट पूरे ही प्रोसेस में हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल कम होनी चाहिए। इन सब बातों का थोड़ी सी ध्यान रख लें तो हमारी कचौड़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है और खाने में ये करारी करारी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।